राहुल गांधी जी की पार्टी के ही 2010 में पी चिदम्बरम जी कहते हैं हिंदू आतंकवाद। उसके बाद दिग्विजय सिंह, जाकिर नाइक जो कहता है कि हिंदुओं का कत्ल कर दो, काफिरों की हत्या कर दो, वो इनको शांति दूत नजर आते हैं। हाफिज सईद साहब होते हैं, ओसामा बिन लादेन जी होते हैं। वो हिंसक नहीं है, राहुल गांधी का चरित्र हिंसक है। राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज हिंसक है, राहुल गांधी की भाषा हिंसक है, राहुल गांधी की वो भाषा जो है लोकतांत्रिक है, असंसदीय है, वो भाषा हिंसक है। पढ़ राहुल गांधी, अपना ही इतिहास पढ़, तुझे अपने कांग्रेस पार्टी का चरित्र भी समझ आएगा, भूगोल भी समझ आएगा। मम्मी ने कहा था कि एक रात को मम्मी जी रोते हुए आई थी और कहा था कि सत्ता जहर है। तो भैया क्यों सत्ता में के लिए इतने ललायत हो रहे हो? सत्ता जहर है तो छोड़ दो, राजनीति छोड़ो, घर बैठो। राहुल गांधी जी को यही नहीं, सुन लीजिए, राहुल गांधी जी पिछले चुनाव में कुर्ते के ऊपर में जनेऊ पहन के घूमते थे और कहते थे मैं जनेऊदारी ब्राह्मण हूँ और हिंदू हूँ। तो क्या वो हिंसक हैं? मुझे ये बताएं। वो कह रहे सारे हिंदुओं को मैंने नहीं कहा भाई। नहीं, देखिए, उन्होंने ये पहले ये कहा कि हिंदू हिंसक हैं, ठीक है। और दूसरा अभय मुद्रा की बात करते हैं। कुरान पढ़ी है क्या? उसमें कौन रखता है अभय मुद्रा में? अपने सिंबल से जोड़ रहे हैं। अरे भैया, तुम्हारी पार्टी तो छोड़िए, तुम्हारे 7 पुस्तों का जन्म नहीं हुआ था, 700 छोड़िए 400 पुस्तों का जन्म नहीं हुआ था। अभय मुद्रा तब भी थी और आज भी है और कल भी रहेगी। ना तुम कल थे, ना आज भी तुम कुछ नहीं हो और कल तो तुम कुछ रहोगे ही नहीं। ये किस अभय मुद्रा की? सिराजुद्दीन चिश्ती ने क्या बोला कि इस्लाम में कोई अभय मुद्रा नहीं होती क्योंकि हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। गुरु नानक साहिब अभय मुद्रा में है तो क्या इनकी अभय मुद्रा में है? कांग्रेस का सिंबल दिखा रहे हैं क्या वो? और ये कहते हैं, हाँ, अगर ये कहते हैं कि हिंदू हिंसक है तो मैं इन कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगा। हाँ, हिंदू हिंसक है तभी भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर स्वीकार कर लिया। हाँ, हिंदू हिंसक है तभी महात्मा गांधी की हत्या के बाद 10,000 से ज़्यादा चितपावन ब्राह्मणों की हत्या हो गई और उसके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ, हिंदू हिंसक है तभी वक्फ बोर्ड और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड स्वीकार कर लिया। हाँ, हिंदू हिंसक है तभी कश्मीरी पंडितों का नरसंहार होता है और कश्मीर छोड़ करके चले जाते हैं। हिंदू हिंसक है। हाँ, हिंदू हिंसक है तभी बंगाल से भगाया जाता है, तभी केरला से हिंदू समाप्त हो रहा है, तभी हिंदू हिंसक है, तभी तो पूर्वोत्तर में हिंदू नहीं रहे। भाई साहब पीछे से बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि कहाँ राहुल गांधी ने ये शब्द बोला हिंदू हिंसक है। देखिए, पढ़ने वाले, ये सुनने वाले लोग नहीं हैं। जिनको चाटने की आदत पड़ी हो उनके कान काम नहीं करते, सिर्फ जीभ काम करती है। जिनको चाटने की आदत हो, जो चाटुकार होगा, उसको जीभ की जरूरत होती है, कानों की जरूरत नहीं होती है और मुंह की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि खड़गे जी, कि मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ तो ये श्रीमती सोनिया गांधी जी की देन है। अरे मेरे भाई, इस देश की जनता ने तुम्हें संसद पहुंचाया था, इस बार राज्यसभा में हो तो सोनिया गांधी की देन हो गई। इस चुनाव में एक मुद्दा उठा था कि सिर्फ मुस्लिम ही यहाँ पे अल्पसंख्यक नहीं है, जैन, सिख आदि भी अल्पसंख्यक हैं, ठीक है। इस चीज़ को कि यहाँ से जितने भी रिलीजन्स जन्मे हैं, इंडिया में जितने भी रिलीजन्स हुए हैं, उनकी तस्वीरों को दिखा करके ये बताना चाह रहे हैं देश की जनता को कि भाई देखो, मुसलमान लोग बिल्कुल शांति प्रिय हैं, वो हिंसा नहीं करते, बाकी लोग जो हैं वो हिंसक हैं, ठीक है। जो अभय मुद्रा की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अभय मुद्रा तो इस्लाम में नहीं है। अभय मुद्रा तो सिख धर्म में है, जैन धर्म में है, बौद्ध धर्म में है, हिंदू धर्म में है। तो वो ये लोग जो है हिंसक हैं, बाकी मुस्लिम जो है शांति प्रिय है, ठीक है। हिंसकों को कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। ये चुनाव में कहा था हिंदुत्व को इस देश से बाहर करना होगा, ये भी कथन था राहुल गांधी जी का। और आपको बता दूं, राहुल गांधी जी की पार्टी के ही 2010 में पी चिदम्बरम जी कहते हैं हिंदू आतंकवाद। 2012 में इन्हीं की पार्टी के गृह मंत्री रहते हुए सुशील कुमार सिंधिया जी कहते हैं हिंदू आतंकवादी।
और तो और दिग्विजय सिंह जी भी कहते हैं भगवा आतंकवाद। उसके बाद दिग्विजय सिंह, जाकिर नाइक जो कहता है कि हिंदुओं का कत्ल कर दो, काफिरों की हत्या कर दो, वो इनको शांति दूत नजर आते हैं। हाफिज सईद साहब होते हैं, ओसामा बिन लादेन जी होते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इनकी मनोवृत्ति क्या है। अभी 99 आया है। मैं देश के हिंदुओं को समझाना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, देख लीजिए जब ये 99 पर आए हैं तब तो ये हिंदुओं को इस तरीके का आतंकवादी कह रहे हैं। अगर ये सत्ता में आए होते तो हिंदुओं को गोली मारने का आदेश देते, जैसा इन्होंने 84 में सिखों के साथ किया और 90 में इन्होंने कांग्रेस की सरकार रहते हुए कश्मीर में किया, भागलपुर में किया और 2013 में भी देश के अंदर में मुजफ्फरनगर का दंगा याद होगा, मेरठ का दंगा याद होगा, भूल जाते हो क्या? और राजस्थान में सरकार रहते हुए कन्हैया लाल की गर्दन उतार दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। वो हिंसा नहीं थी, वो तो शांति दूत था। कन्हैया लाल का जो हत्यारा था वो शांति दूत था। और सुन लीजिए, उसके बाद दिल्ली में ही जहांगीरपुरी में याद होगा, आपके गोकुलपुरी याद होगा, ताहिर हुसैन, अंकित शर्मा की हत्या हुई सीए के दंगों के दौरान। तो वो सब शांति दूत हैं, लेकिन हिंदू हिंसक है क्योंकि हिंदू छोड़ता जा रहा है। बंगाल छोड़ा, केरल छोड़ा, कश्मीर छोड़ा। ये छोड़ने की प्रवृत्ति छोड़ दो, लड़ना सीखो, लड़ना सीखो। ये तो भ्रांति फैलाने की भ्रांति नहीं फैला रहा हूँ। सुनिए, धर्मो रक्षिता रक्षिता। धर्म, अगर आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। आप एक चीज आइए, ये आज तक आप मुझे बता दीजिए एक हिंदू आतंकवादी का नाम बता दीजिए। परंतु मारे जाने वाला हर आतंकवादी मुसलमान होता है, और परंतु आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, मगर मरने वाला हर आतंकवादी मुस्लिम होता है। आज तक एक चीज बताइए, ISIS क्या है? एक हिंदू आतंकवादी संगठन का नाम बताइए मुझे। ISIS क्या है? तालिबान क्या है? और ये हिंसक की बात सकता है, उनका मनोवृत्ति कुछ और सुनिए, उनकी मनोवृत्ति हमेशा ही रही है देश को तोड़ने की बात करने की। ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं कर रहे थे, भारत तोड़ो यात्रा कर रहे थे। देश के लोगों के बीच में जहर घोलने का कार्य किया है इन्होंने। इनकी बात से आप सहमत हैं क्या? मैं ना भाई साहब की बात से सहमत हूँ, ना राहुल गांधी की बात से सहमत हूँ। बात यह है कि राहुल गांधी ने भारत के लोकतंत्र के मंदिर में संविधान को लहराते हुए, संविधान को हाथ में उठाते हुए रक्षा करने की बात की है। और वहाँ पर 543 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल बैठा हुआ है जो 140 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करता है। उस समय पर यह बोलना कि नरेंद्र मोदी हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी हिंदू समाज नहीं है, RSS हिंदू समाज नहीं है, नफरत फैलाने वाले हिंदू हिंसक होते हैं। हिंदू कहाँ से हिंसक हो गया? राहुल गांधी जी हिंदू हिंसक नहीं है, राहुल गांधी का चरित्र हिंसक है, राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज हिंसक है, राहुल गांधी की भाषा हिंसक है, राहुल गांधी की वो भाषा जो है लोकतांत्रिक है, असंसदीय है, वो भाषा हिंसक है। अगर देश के 140 करोड़ लोगों को आप भारत के लोकतंत्र के मंदिर से ये संदेश देते हो कि हाँ, मेरी कांग्रेस पार्टी ने 60 वर्षों तक हिंदुओं का वोट लेकर राज सत्ता पर कायम रहे, राज सत्ता हासिल की, सत्ता का स्वाद चखा, और आज उन हिंदुओं को हिंसक बोल रहे हो, नालायकपन की हद हो गई है। ये जब इंदिरा गांधी हिंदू थी, भारतवर्ष की प्रधानमंत्री थी, पुरुषों की नसबंदी करवा रही थी, वो हिंसा थी। जब 1984 में कत्लेआम कराया गया सिखों का और नागरिकों का, बेकसूर नागरिकों का, वो हिंसा थी। पढ़ राहुल गांधी, अपना ही इतिहास पढ़, तुझे अपने कांग्रेस पार्टी का चरित्र भी समझ आएगा, भूगोल भी समझ आएगा। संसद में बैठकर संविधान की किताबें तक नहीं पढ़ता, रूल बुक तक नहीं पढ़ता, कुछ भी बोल देता है अनाप शनाप। हम सड़क पर खड़े होकर तेरे से ज्यादा नॉलेज रखते हैं। ये दुर्भाग्य है, राहुल गांधी जैसे लोग चुनकर सत्ता में आते हैं और देश में लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर सदन की कार्यवाही को इस तरह से बाधित करते हैं कि आम जन के हितों के फैसले तक नहीं हो पाते, कानून तक नहीं बन पाते, कोई हेल्दी डिबेट तक नहीं हो पाती। इन्होंने राजनीति में
डिबेट का स्तर तक गिरा दिया है लोकतंत्र के मंदिर लोकसभा सदन के अंदर। और कहाँ है लोकसभा स्पीकर साहब? अब दूसरों को लोकसभा में रूल बुक उठा के दिखाते हो, नियम ये कहता है, नियम ये कहता है। जब राहुल गांधी बोल रहा था हिंदू हिंसक होते हैं, और ओवैसी बोल रहा था जय फिलिस्तीन, क्या भारत की संसद पाकिस्तान के नारे, फिलिस्तीन के नारे, चीन के नारे लगाने के लिए है? अब जय हैदराबाद तक नहीं बोलते, भारत माता की जय तक नहीं बोलते, ठीक है मत बोलो, आपकी स्वीकृति है, आपका अधिकार है ना बोलने का, कोई बात नहीं है, लेकिन आपका अधिकार भारत की संसद में जय फिलिस्तीन या पाकिस्तान या चीन का बखान करने का नहीं है। आपसे क्या उम्मीद करें हम? अब क्या हमारी रक्षा करने के लिए आप हमारे सांसद हो, आप हमारे सांसद हो, जनप्रतिनिधि हो। एक जनप्रतिनिधि का कार्य क्या होता है? उसका कार्य होता है अपने क्षेत्र के, अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए, उनके जीवन के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं, उन मूलभूत सुविधाओं पर बात नहीं होती है। नीट के पेपर का आप मुद्दा उठाते हो, मैं लड़ाई लड़ूंगा 24 लाख विद्यार्थियों की, वो कहाँ गया वो मुद्दा? वो मुद्दा भटका दिया। जब मौका मिलता है तो हिंदू हिंसक हो जाता है। वो मुद्दा भटका दिया। और क्या बोले, 1 जुलाई को 8,500 रुपये आएंगे, खटाखट खटाखट खटाखट। मुद्दा भटकाते हो ताकि लोग तुम्हारे घर के बाहर ना खड़े हो जाए, दे 8,500 रुपया, दे 1 लाख रुपया। चलो ठीक है, आप कह दोगे तो चुनावी जुमला था, हम सत्ता में नहीं आए। लेकिन जब सत्ता में आए हो तो इसलिए सत्ता में नहीं बिठाया कि एक धर्म को, एक धर्म विशेष को आप आके हिंसक बोलो, हिंदू समाज हिंसक है, हिंदू हिंसक होते हैं। विपक्ष के नेता है ना, नेता प्रतिपक्ष हैं। भारत विपक्ष के नेता होने का ये मतलब ये है कि आप किसी धर्म के अगेंस्ट गलत बोलोगे। और दूसरा, मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूँ, वो अपना धर्म बता दें, अपना धर्म बता दें। हिंदू हैं भाई। कैसे हिंदू हैं? दादा पारसी था, पिता मंदिर जाते हैं, शंकर जी का वो कह रहा है मैं 20। अरे सर सुन लीजिए, दादा पारसी, सर दादा पारसी, पिता पारसी, माँ क्रिश्चियन, वो हिंदू कहाँ से हो गया? और तो और उसकी बहन भी क्रिश्चियन है, कहाँ से हिंदू हो गया? कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन लेने से हिंदू नहीं हो जाता है। और देखिए, हिंदू इतना हिंसक है कि वैष्णो देवी यात्रा पे हमला हो जाता है। हिंदू इतना हिंसक है कि अमरनाथ यात्रा के लिए 1.25 लाख आर्मी के पहरे में यात्रा करता है, और हज यात्रा पे एक पत्थर नहीं चलता है। ये इसलिए हिंदू हिंसक है। राहुल गांधी जी पिछले 2 चुनावों में धर्म का कार्ड खेलते रहे, 2 चुनावों में उनका धर्म का कार्ड नहीं चला, तो इस चुनाव में उन्होंने जाति का कार्ड खेला, जातिगत जनगणना की बात करने लगे। जब उन्हें लगा कि जातिगत जनगणना से भी काम नहीं चलेगा तो दोबारा से वो धर्म पर आ गए। कांग्रेस ने इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर किया। कांग्रेस ने इस देश के हिंदुओं को हमेशा 2म दर्जे का नागरिक बनाने का कार्य किया, चाहे वक्फ बोर्ड बना करके किया हो, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना कर किया हो, चाहे आर्टिकल 25 से किया हो, चाहे आर्टिकल 28 से किया हो, चाहे आर्टिकल 8 से किया हो, और चाहे साहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल करके किया हो, या सदन में खड़े होकर के उनकी पार्टी के ही प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ये कहते हैं कि इस देश के अल्पसंख्यकों का प्रथम अधिकार है भारत के प्राकृतिक संसाधनों पर, परंतु उसमें भी मुस्लिमों का। तो भाई ये